हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बैंक निफ्टी निफ्टी और फिर निफ्टी की तीनों के एनालिसिस की एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम मंडे के लिए एक अपनी एनालिसिस को रखेंगे। मार्केट मंडे में किस तरीके का बिहेव कर सकता है, ठीक है। और अब जैसे कि हम आज के लास्ट डे की अपनी एक एनालिसिस करते हैं। लास्ट डे में मार्केट ने एक अच्छा वन वे रैली दी, ठीक है, अपसाइड के लिए। और उसके बाद में जो लास्ट में एक प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली है, ये अक्सर आप देखोगे कि जो मंथली एक्सपायरी होती है, नोट करिए आप इस बात को। एक मंथली एक्सपायरी के बाद में आपको एक लास्ट में, या तो अगर मार्केट अपसाइड के लिए वन वे रैली है, ठीक है, तो आपको लास्ट में डाउन साइड का एक फॉल मिल जाएगा। या फिर अगर मार्केट शुरू में डाउन साइड के लिए जा रहा है, तो लास्ट में कोई पैटर्न क्रिएट करने के बाद में मार्केट में एक छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाती है। ये अक्सर जो हमारी मंथली एक्सपायरी होती है, उसके आसपास में हमको देखने को मिलता है। और कल तो हमारी मंथली, वीकली और क्वार्टरली के साथ साथ में हमारी फाइनेंशियल एक्सपायरी भी थी, इसलिए कल मार्केट एक जबरदस्त अपने परफॉर्मेंस में था। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि अब ये एक एनालिसिस अगर आप थोड़ी बहुत अपनी मार्केट में रखते हैं, या फिर इसको समझिए। कुछ लोगों ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखते हुए, ये अच्छे सेंसेक्स है, चलो मैं पहले निफ्टी की बात करता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, पहले हम निफ्टी, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों के एनालिसिस को हम समझेंगे। उसके बाद में हम मंडे के लिए अपने क्या मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं, उसके एनालिसिस को रखेंगे। ये देखिए, मार्केट की ओपनिंग ये होती है, ओपनिंग होने के बाद में ये मार्केट की ओपनिंग होती है, और एक 5 मिनट पे अनडिसाइडेड कैंडल, डोजी कैंडल बनती है। यहाँ पे कुछ लोगों ने इसी को रेजिस्टेंस मानते हुए शॉर्ट किया होगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने इन लोगों का ऐसे लिया। फिर मार्केट मतलब एक रेजिस्टेंस जोन जो 22,240 250 के आसपास का था, वहां पे लोगों ने शॉर्ट किया होगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, रिवर्स होगा। ये एक होप ट्रेडिंग होती है, लेकिन एक्चुअली रिटेलर इसी चीज की गलती करते हैं कि आज का दिन क्या है, और मार्केट में प्रीवियस वनडे के टाइम फ्रेम पे कैसी एक एनालिसिस हमारी बनी हुई है, वहां से क्या हो सकता है, ये सोचने के लिए नहीं रखते। लोग सिर्फ एक करते हैं कि मार्केट एक रेजिस्टेंस से अब वापस आएगा, अब वापस आएगा, और यहाँ से डाउन साइड की पोजीशन बनाते हैं। फिर मार्केट उनका एसएल ले लेता है, फिर एक रेंज क्रिएट करता है। फिर यहाँ पे मार्केट देखो क्या करते हैं, मंडे में भी एक रेंज बनाने के साथ में, अब यहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं कि अब ये नेगेटिव शूटिंग स्टार बनने लगा, कि अब यहाँ पे फिर शॉर्ट करेंगे। ये कैंडल ब्रेकआउट भी होती है इस रेंज का, फिर यहाँ पे एक अपनी डाउन साइड की पोजीशन बना लेते हैं। फिर मार्केट उनका तुरंत ऐसे ले लेता है, और फिर मार्केट एक रेंज बनाता है, फिर उनको डाउन साइड पे बैठा देता है रिटेलर लोगों को। क्योंकि एक रेंज ब्रेक होने के बाद में उनको लगता है कि यहीं से अब तो मार्केट आएगा, डाउन आएगा, और गिरेगा मार्केट एक्सपायरी के दिन पे। और फिर मार्केट वन वे में उनके ऐसा लेके चले जाता है। तो ये रिटेलर लोग कुछ अपनी ऐसी मिस्टेक करते हैं, एनालिसिस या एक साइकोलॉजी नहीं समझ पाते इसके साथ में, कि आज की साइकोलॉजी क्या हो सकती है। मार्केट जब हमने देख लिया कि एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग वन वे में है, ठीक है, हर एक डिप पर बाय हो रहा है, तो हमको वहां पे शॉर्ट करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। खासकर फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ मार्केट जिस साइड को निकलता है, उसी साइड को आप अपना व्यू उसी पे रखिए, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, ये अगर मार्केट एक साइड पर निकलता है, ठीक है, तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद में देखिए, जैसे ये आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिली है ब्रेकआउट कैंडल पे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में जब भी कोई डिप आती है, तो आप वहां पे बाय करने की ट्राई करिए। किसी भी डिप को आप बाय करने की कोशिश है, जब वो किसी सपोर्ट के पास में आता है, तो वहां पे कोई भी एक आपको डिप मिलती है, आप वहां पे बाय करने की ट्राई करिए, नहीं कि आप वहां पे शॉर्ट करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, ये एक रेंज थी, मार्केट नीचे आया, इसको सपोर्ट बनाया, तो आप यहाँ पे बाय करने की ट्राई कीजिए, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो आप मार्केट आपको ट्रैप कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आप बाय करोगे, बाय ऑन डिप की व्यू रखोगे, क्योंकि मार्केट में एक वन वे रैली थी, ठीक है। और मॉर्निंग से हमको क्लियर हो चुका था, जब यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी ऑप ट्रेडिंग सेलिंग की बनाई होगी कि यहाँ पे सेल हो सकता है, मार्केट डाउन आएगा, डाउन आएगा, उसके बाद मार्केट फिर वन वे अप साइड के लिए निकला है। तो इस ऐसे मार्केट में हमको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ये मार्केट की एक साइकोलॉजी अगर आप समझेंगे, तो आपको सब कुछ क्लियर होता चले जाएगा इसमें, ठीक है। अब ये देखिए, फिर यहाँ से मार्केट में गिरावट क्यों आई, क्यों, इसकी वजह क्या रही गिरावट होने की, ठीक है। प्राइस एक्शन तो हमारा यहाँ पे भी एक रेंज को यहाँ पे डाउन साइड के लिए ब्रेक किया, यहाँ से भी अब चले गया। यहाँ से इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो यहाँ से भी अब जा सकता था। लेकिन आप इस चीज को समझिए, निफ्टी हमारा नॉर्मली डे में 100 से 150 पॉइंट की एक रैली करता है केवल, नॉर्मल डेज में 100 से 150 पॉइंट, ठीक है।
और अब लास्ट में है मार्केट आने वाले 3 दिन के लिए क्लोज है। और मार्केट कहाँ से चला? 22,160 से कहाँ तक पहुंच चुका? 22,516 का इसने हाई लगाया। करीब करीब 300 साढ़े 300 पॉइंट की हमको वन वे रैली मार्केट ने आज दे चुकी। अब आने वाले 3 दिन के लिए मार्केट की हॉलीडे है। उसमें क्या होगा? जिन लोगों ने फ्यूचर बाय किया होगा नेक्स्ट एक्सपायरी का, जैसे कि अब अप्रैल की हमारी एक्सपायरी स्टार्ट हो चुकी है फ्यूचर्स की, उनने किया होगा तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया 3 दिन के लिए मार्केट में। जो रिटेलर है या ट्रेडर है वो पैसा नहीं रखता। इन्वेस्टर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका तो लॉन्ग टर्म व्यू है। लेकिन जो ट्रेडर है, जो एक सप्ताह 15 दिन या एक महीने के लिए अपना मार्केट में व्यू रखता है, तो वो इतने दिन के लिए अपना पैसा नहीं रखता। उसके बावजूद आपने देखा होगा कि 22,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो ऑटोमेटिक अपने आप में एक सपोर्ट के रूप में काम करता है और ऑटोमेटिक अपने आप में एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है वहां पर। और ये कैंडल देखिए आपको, ये शूटिंग स्टार एक रैली के बाद में यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग लाजमी थी, ये होना था बिल्कुल। इसके जरिए अगर आपने यहाँ पे कोई पुट ऑप्शन लिया होगा, आप मेरे चैनल पर देखिए, मेरी यूट्यूब चैनल पे मेरी अपलोड वीडियो है जो लाइव क्लास की थी, जिसमें हम लाइव ट्रेडिंग में थे। वहां पे मैंने ये एक ट्रेड दिया था, ठीक है, और इसका टारगेट ये दिया था, वो जो मैंने 11 रुपए से बाय किया था, मेरा उसका टारगेट 45 का था। फर्स्ट टारगेट हमने इसका रखा था, लेकिन उसका हाई 175 रुपए का हुआ था। ये मार्केट उसके बाद फिर मैंने 2 ट्रेड दिए थे डाउन साइड के, जिसमें जो जो लोग मेरे साथ में लाइव ट्रेड पर थे उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बनाया था। ठीक है, ये तो रही थी प्रीवियस ट्रेडिंग डे की एक हमारी एनालिसिस की। जब मार्केट एक रैली के रूप में चलता है, अच्छी अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिलती है, तो आप वहां पे किसी भी डिप पे बाय करने की ट्राई कीजिए, न कि वहां पे शॉर्ट करने से बचिए। और अगर आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी शॉर्ट करने की मिलती है, तो प्लीज आप अपनी क्वांटिटी को आधा कर दीजिए। अगर आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं और आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप वहां पे 50 क्वांटिटी ट्रेड कीजिए, ताकि अगर आपका एसएल होता है तो बहुत कम क्वांटिटी से हो। इस तरीके से आपको अपने रिस्क को मैनेज रखना होगा, और डिसिप्लिन के साथ में काम करोगे तो आप ऑप्शन बाइंग के साथ में सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे, वरना आपको मार्केट आपके अकाउंट को एक दिन में भी खाली कर सकता है। चलिए, अब समझते हैं अपनी एनालिसिस को। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए मंडे के लिए मार्केट क्या कर सकता है, चलिए इसके लिए हम सबसे पहले वनडे के टाइम फ्रेम को समझते हैं। वनडे टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या सिनेरियो यहाँ पे किया हुआ है। अब देखिए, अगर आप एक बड़े लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम को अपने एनालिसिस पर मानते हैं, तो आप समझ चुके होंगे इस जोन में जाने के बाद में क्या हो सकता है मार्केट। ये देखिए, ये निफ्टी का लाइफ टाइम हाई था, इसी के पास में मार्केट आज पहुंचा। और यहाँ पे पहुंचने पे आज इसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि इसको डायरेक्ट ब्रेक कर देता। ठीक है, सबसे अच्छी बात क्या होगी, अब यहीं पे मार्केट 2 से 3 दिन ऐसे ही बिता दे इस रेंज में, और जब इसको ब्रेकआउट करेगा, इस रेंज को निकालेगा, तब एक बहुत अच्छा मूव अप साइड के लिए शॉर्ट कवरिंग मूव आपको मिलेगा। ठीक है, आज मार्केट चला हुआ यहाँ से था और यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है मार्केट की। लोग इतना पैसा यहाँ पे नया बार तभी एक्टिव होगा जब इसका अच्छे से ब्रेकआउट होगा, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो नई सेलिंग आई हुई है, जो लोग यहाँ से बाय किया है, जिन्होंने फ्यूचर बाय किया है या इन्वेस्टर के रूप में अपने एसआईपी वगैरह म्यूचुअल फंड के थ्रू जो भी जिस तरीके से पैसा लगा, उनको भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखता है। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस के पास में इन लोगों को भी तो अपना प्रॉफिट बुक करना था कुछ। सपोज करो इनके पास 100 क्वांटिटी है, तो इन लोगों ने यहाँ पे करीब अपनी 50 से 60 क्वांटिटी अपनी बुक कर ली होगी। उसके बाद में जब मार्केट यहाँ से कोई प्राइस एक्शन अच्छा बना है कि यहाँ पे कुछ दिन के लिए रुक जाए, या एक दो रेड कैंडल देने के बाद जब हाई क्रॉस करेगा, तब एक बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव होगा। तब ये फिर से नई अपनी पोजीशन ऐड होगी, यहाँ पे नए बायर फिर एक्टिव होंगे यहाँ पे। अब बायर तभी एक्टिव होंगे जब मार्केट अपने इस लाइफ टाइम हाई को निकालेगा, तब नए बायर आएंगे। ठीक है, तो यहीं से देखो आप, सेम इसी टॉप से बिल्कुल आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस अपनी रखते हैं, तो आपको यहाँ से एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे आपने व्यू यही होना चाहिए था कि हाँ, यहाँ से और भी डाउन आएगा मार्केट। ठीक है, अब देखिए मार्केट में उस दिन वन वे रैली क्यों चली। ये देखिए, मार्केट यहाँ से लगभग 3, 5, 8 और 9 दिन से मार्केट एक रेंज को फॉलो किए हुए था ये। ठीक है, डाउन साइड की है, इसी रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। और आप आज मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे होती है। ओपनिंग होने के बाद में एक तो मंथली एक्सपायरी थी, जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट मार्च में शॉर्ट किया होगा, आज उन लोगों को अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी करनी थी। ठीक है, अब आप ये देखिए, यहाँ से इस रैली का लगभग लगभग उनका आधा प्रॉफिट खत्म हो चुका होगा। और जब मार्केट पहली डोजी कैंडल इसने वहां पे बनाई छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे, तो ही इसमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव का उन लोगों ने वेट किया, जैसे मार्केट निकला तो ये पोजीशन सारी शॉर्ट होनी स्टार्ट हुई थी।
ये जो हमारी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनी हुई थी, जो लोग इसको डेली शॉर्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, जो ट्रेडिंग होती है, उनके एसएल भी कहीं यहीं पे थे। ये जो उनका एसएल था। और जैसे मार्केट यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ, उनके एसएल हिट होने हुए। एक तो वे सेलर थे, वे बायर बने। एक जो रेंज ब्रेकआउट वाले ट्रेडर होते हैं, जैसे कि आप और हम लोग, कि जैसे रेंज को ब्रेक करेगा तब मैं बाय करूंगा, हम लोग आ गए। तीसरे, ये जो लोग यहाँ से बॉटम से बाय करके गए थे, ये तो ऑटोमेटिक इसमें अभी बने हुए हैं, या ने कुछ अपना बुक किया होगा और नई पोजीशन ऐड की होगी इसी उसमें। तो ये यहाँ से लगातार मार्केट एक वन वे पे चला। ठीक है। अब चलिए, अब हमको पता चल चुका कि अब ये हमारे लिए एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और ये अब हमारे लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। आने वाला वीक हो सकता है इसी बीच में मार्केट कंसोलिडेट करता रहे, इसी बीच में अपना टाइम बिताए यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं हम इसको आवरली चार्ट पर समझते हैं। क्या इसके लिए मतलब अब सपोर्ट होगा, क्या इसके लिए रेजिस्टेंस होगा। ये देखिए, जो इसके लिए पहले एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये जोन, ठीक है, लास्ट थर्सडे में मार्केट ने इसको निकाला तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमको देखने के लिए आया। अब जब मार्केट डाउन इसी साइड पर आएगा, तो जो पहले रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था, अब एज वही अब सपोर्ट के रूप में हो जाएगा हमारा। यही जोन अब सपोर्ट के रूप में काम करेगा मार्केट के लिए। ठीक है, अगर मार्केट इससे नीचे आता है, तो फिर ये रेजिस्टेंस के रूप में तब्दील हो जाएगा, और फिर मार्केट इसी जोन में कहीं ना कहीं, इसी जोन में घुस, मतलब एक टाइम बिताएगा, फिर फंस जाएगा इसी जोन में आने के बाद में। अगर मार्केट इसको सपोर्ट ना बनाते हुए डाउन आता है। लेकिन मेरा मानना है, जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग नहीं कर पाए, उनने अब एक दिन का वेट किया हो कि चलो आज एक्सपायरी, आज देख लेते हैं उसके बाद कैसा मूव रहता है। तो फिर यहाँ आने के बाद में इस सपोर्ट के पास में वे लोग जरूर ट्राई करेंगे मार्केट अपनी नई बाइंग करने के लिए। और हो सकता है मार्केट यहाँ पे कुछ समय बिताए, आवरली चार्ट पे एक दो कैंडल के बाद में जैसे ही अपसाइड के लिए निकलेगा, तो फिर एक नई पोजीशन, इसमें नई पोजीशन ऐड होगी, जो कि अब मार्केट के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस यही होगा हमारा। लास्ट थर्सडे का एक जो हाई है, वो इंट्राडे के जो ट्रेडर है उनके लिए होगा, लेकिन जो फ्यूचर वाले हैं, वे इसका यहाँ पे वेट करेंगे कुछ पोजीशन, इसके बाद जैसे निकालेगा लाइफ टाइम हाई को निकालेगा मार्केट, फिर ऐड करेंगे, फिर एक लॉन्ग रैली के लिए भी और चलेंगे, क्योंकि और भी फिर मार्केट अप जाएगा। चलिए अब 15 मिनट पर समझते हैं कि मंडे को मार्केट क्या कर सकता है, और क्या मार्केट के लिए अब रेजिस्टेंस होगा। क्योंकि इंट्राडे के लिए हमको एक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अपनी एंट्री प्लान करते हैं, आवरली चार्ट पे नहीं बना सकते हम एंट्री, उसका एसएल फिर बहुत बड़े हो जाएंगे। ये देखिए अब आप, जैसे ही मार्केट अब इस रेंज के पास में आएगा, ये एज ए 22,200 22,250 का जो जोन है, ये सपोर्ट जोन है एक। ठीक है, अब ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा, स्ट्रांगली सपोर्ट के रूप में काम करेगा। सपोज करो मंडे में मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है, इस रेंज के पास गैप डाउन ओपन होता है, तो आप वहां पर वेट कीजिए, कोई एक मार्केट को प्राइस एक्शन बनाने दीजिए। प्राइस एक्शन क्या, मार्केट प्रीवियस मतलब कुछ रेंज बनाए इस टाइप पे, 5-10 मिनट, ये इस टाइप की कोई रेंज बनाए, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, और उसके बाद अगर आप साइड को करता है, तो आप अपनी फुल क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, इसी का एसएल रखते हुए। ठीक है, यहीं से जब चलेगा मार्केट, मार्केट का भी ये देखो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, हमें छोटे छोटे मूव पकड़ने हैं इंट्राडे में। तो अब एक तो रेजिस्टेंस का जोन होगा हमारा ये 22,350 से लेके 22,400, उसके बाद में 420 का ये जोन जो है, ये फिर इंट्राडे में रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा यहाँ पे, ये जोन हमारा। ठीक है, अब आपको ये देखना है, अगर मार्केट की मैं तीन कंडीशन आपको बताता हूँ कि मार्केट क्या क्या मंडे में तीन कंडीशन कर सकता है। एक तो मार्केट पहले ही सपोर्ट के रूप में थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो, सपोज करिए मार्केट मंडे में गैप डाउन ओपन होता है, और कहीं 22,200 250 के आसपास में 100 से 150 पॉइंट का उसने गैप डाउन दिखा दिया, तो यहाँ पे आप इसको सेल करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, आप इसको यहाँ पे एक कोई रेंज बनाने दीजिए, टाइम बिताने दीजिए, और अगर ये फर्स्ट कोई पॉजिटिव कैंडल दिखाता है, उसी के बाद में आप इसको बाइंग कर सकते हैं, जो अपना एक रेजिस्टेंस जोन मैंने आपको ये बता दिया 22,400 के आसपास का, ये एक रेजिस्टेंस जोन होगा इंट्राडे के लिए। ठीक है, आप इसको यहाँ पे प्लान कर लीजिए बाइंग साइड का। यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर नए बायर एक्टिव होंगे, अब जिनके हाथ से रैली मिस हुई है, ये अब उनको उसी प्राइस पे मार्केट मिला हुआ है। ठीक है, वे यहाँ पे जरूर बाय करेंगे, जिनका एसएल सिर्फ अब ये लो होगा, ये इस का लो होगा। ठीक है, फ्यूचर्स के रूप में, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर के रूप से मार्केट नहीं चलता, मार्केट उनके पैसे से नहीं थमा हुआ है, मार्केट जो फ्यूचर्स को बाय करते हैं, जो इन्वेस्टर उनके रूप से, उन्हीं के अकॉर्डिंग मार्केट अभी रुकता है।
अब चलिए दूसरी कंडीशन को समझते हैं। सपोज करो ये 326 के पास में एमएससी की क्लोजिंग है, मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट अपने स्विंग को नई डाउन साइड पे निकालता है, तो भी यहाँ पे एक बाइंग साइड का अपना व्यू रख लीजिए आप। बाइंग साइड का व्यू रखिए, यहाँ से मार्केट फिर 70 से 80 पॉइंट के लिए अप साइड के लिए निकल जाएगा, हो सकता है अब कल मंडे के सेशन में मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमता रहे, यही लो और यही हाई इसी के बीच में अपना पूरा टाइम बिता दे, तो आपको ज्यादा बड़ी पोजीशन प्लान नहीं करनी। ऑलरेडी आपका प्रीवियस डे में एक अच्छा प्रॉफिट बन चुका है दोनों साइड का, तो यहाँ पे आप बड़ी क्वांटिटी प्लान मत कीजिए अब। जब तक मार्केट प्रीवियस डे के हाई के और प्रीवियस डे के लो के बीच में है, तब तक आप बड़ी क्वांटिटी प्लान मत कीजिए। उसमें मार्केट कोई बड़ा टारगेट नहीं देगा, उसमें आपको छोटे छोटे स्कैल्प करने होंगे, 15 से 20 पॉइंट के, 25 पॉइंट के, इस तरीके के स्कैल्प आपको करने होंगे। ठीक है, तो तब तक आप इस जोन में मार्केट है, आप यहीं पे वेट कीजिए। तीसरा तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ये देखिए अगर मार्केट कहीं 22,000 या 326 से ले पर क्लोज है, 22,350 और 400 के इस जोन में कहीं मार्केट ओपन होता है, ठीक है, और अगर ये शुरुआत में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के रूप में अपनी क्लोजिंग को सपोर्ट बना लेता है, सपोर्ट बनाने के बाद में वहां पे कोई कंडीशन अगर हमें पॉजिटिव दिखती है, कोई हैमर कैंडल हमारी बनती है, कोई अदर पॉजिटिव कैंडल बनती है, मार्केट कुछ देर वहां पे रेंज बनाने के बाद अगर रेंज को अपसाइड के लिए ब्रेक कर सकता है, आप अपने जो ट्रेडिंग सेशन का हाई होगा, सपोज करो ये हमारा हाई है, फर्स्ट टारगेट इसको रखते हुए आप वहां पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ से डाउन ना आए, सपोज करो मार्केट गैप अप को सस्टेन कर जाए और फिर मार्केट डाउन आए, तो आप यहां तक का जाने के लिए छोटी सी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपने प्रीवियस हाई के लिए, ये प्रीवियस ट्रेडिंग हाई के लिए। अब ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा मंडे को हमारे लिए। और सपोज करो ये 12 1 1:30 बजे तक के लिए इसी जोन के पास में कंसोलिडेट करता रहता है, और फिर अगर ये इसको अपसाइड के लिए निकालता है, तो एक नई फ्रेश बाइंग यहाँ पे होगी, जो कि बहुत अच्छी मार्केट को लेके 22,600 650 तक के लिए 100 से 150 पॉइंट का एक यहाँ पर बाइंग हमारी और आएगी, टारगेट मिल जाएगा इसका। तो आप ये तीनों कंडीशन इसके रूप में मार्केट के लिए समझ लीजिए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं फिर निफ्टी की। ठीक है, ये सेम सिनेरियो हमारा फिन निफ्टी का होगा। अब फिन निफ्टी के लिए भी एक ये जो जोन हमारा प्रीवियस जोन जो रेजिस्टेंस बना हुआ था, अब ये एज ए सपोर्ट के रूप में काम करेगा ये। ठीक है, ये हमारे लिए 20,850 से लेके, और ये क्लोजिंग बेस जो 960 के है, ये एज ए सपोर्ट जोन है सारा। इस बीच में यहाँ पे बायर एक्टिव होते हुए आपको दिखाई देंगे, जो कि बायर फिर मार्केट के लिए इसमें देखिए अब ये जो स्विंग था ये, ठीक है, ये एज ए रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। सपोज करो कहीं मार्केट मंडे में 22,000 30 40 या 50 के आसपास में यहीं पे गैप अप ओपन होता है, तो आप इसमें अपने इसी को लास्ट स्विंग को ऐसे रखते हुए इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, जैसे भी कोई 5 मिनट की कैंडल या जिस टाइम के फ्रेम पर आप ट्रेड करते हैं वो होगा, तो फिर उसके लिए नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस जो नहीं होगा। ठीक है, और फिर निफ्टी की मैं आज आपको एक चीज और दिखाता हूँ कि इसके एक्सपायरी के पास में, सपोज करो अगर ये 22,120 से लेके 160 के पास में यहीं पे क्लोज कर रहा है पर डे पे, तो इसमें एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव होगी। जैसे कि आपने निफ्टी में देखा होगा कि इसका ऑप्शन 11 रुपए से 168 रुपए तक का गया, तो इसमें फिर निफ्टी में एक चांस अभी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या शॉर्ट कवरिंग मूव इसमें आपको मिल सकता है। ये देखिए इसका वीकली, ये देखिए चार्ट आप। ठीक है, और वीकली चार्ट पर आप ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने 5 सप्ताह 5 वीक एक कंसोलिडेट किया था, उसके बाद में जब इसने डाउन साइड को ब्रेक डाउन किया तो कितना अच्छा फास्ट मूवमेंट हुआ। अब यहाँ पर देखिए 3 सप्ताह रुकने के बाद में, ये इस जोन में 3 सप्ताह बिताने के बाद में जब ये अप साइड के लिए रुका हुआ है यहीं पे, और इसको 3 और 3 6 सप्ताह हो भी गए, और ये देखिए आप ये रेजिस्टेंस से पहले कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इस वीकली एक्सपायरी पर ये इसको ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट टारगेट इसका 21,600 हो जाएगा। ये अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, इस रेंज को इस वीकली देखो, जब मार्केट इस रेंज को निकालता है ये, ठीक है, इस रेंज को निकालने के बाद क्योंकि अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस जोन है, इसी से पहले कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, यहीं पे इसमें ऑफ ट्रेडिंग हो रखी है, सेलर यहाँ से डाउन साइड के लिए प्लान कर रहे हैं, बायर यहाँ से अप साइड के लिए प्लान कर रहे हैं, तो जैसे ही इसको ब्रेक करने के बाद इसके अप साइड पे क्लोज देना स्टार्ट करेगा 22,200 के पास में, अगर जिस दिन ये क्लोज करेगा 21,200 के पास में, तो फिर इसका हमारा टारगेट 21,600 हो जाएगा। ये हमको हो सकता है 1 से 2 दिन के अंदर या 2 से 3 दिन के अंदर ये टारगेट हमारा अचीव हो जाए, और इस बीच में आप देखिए ट्यूसडे को फिर निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव भी मिलने वाला है, तो आप इस पर फोकस बना के रखिए। इसका प्राइस एक्शन बहुत अच्छा भी बना हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से अगर निकालता है तो यहाँ से इसमें 500 से 600 पॉइंट का एक
गैप है जो हमको 2 से 3 दिन के अंदर भी कवर हो सकता है। इस चीज पर फिर निफ्टी पर आप अपना फोकस रखिए मंडे के लिए। मंडे ट्यूसडे एक्सपायरी में किसी भी दिन ये काम को कर सकता है, जब ये 21,150 और 21,200 के पास में क्लोज, जिस दिन वन डे के टाइम फ्रेम पर हमको क्लोजिंग मिल जाएगी, उसी दिन ये इसको ब्रेक करने के बाद फिर इसका 21,600 एक टारगेट हो जाएगा नया। नया जो इसके लिए रेजिस्टेंस होगा, अब यही हाई होगा रेजिस्टेंस। अब वहां पर फिर मार्केट कोई रेड कैंडल हमको दे या फिर कुछ देर वहां पे रुके, जब इसका हाई क्रॉस होगा तो एक शॉर्ट कवरिंग बहुत अच्छा फिर वहां पे मिलेगा। ठीक है, इस चीज को भी आप फोकस रखिए। मार्केट है कि इस तरीके से ट्रेंड लाइन भी फॉलो किए हुए है कि नेक्स्ट टारगेट इसका ट्रेंड लाइन के आधार पर कहां तक हो सकता है ये 22,000 इसके रेजिस्टेंस जोन होगा। 22,000 ऑटोमेटिक एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और यही इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें, चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं अब। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का होगा, उसका हम शॉर्ट टाइम फ्रेम देखेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे आप एक चीज समझिए, इसकी वीकली एनालिसिस को देखिए सबसे पहले। ठीक है, ये एक डब्लू पैटर्न आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब जब मार्केट इस रेंज में क्लोज होना स्टार्ट होगा, ये 48,200, 200 से 300, 300 के पास जिस दिन क्लोज होगा, उस दिन आपको एक वन वे फर्स्ट टारगेट 49,000 और फिर 50,000, ये आपके नेक्स्ट टारगेट होंगे इसमें। आप इस चीज को समझिए, एक पैटर्न देखिए यहाँ पे या तो आप इसको डब्ल्यू पैटर्न समझ लीजिए, वरना आप इसको देखते हैं कि मार्केट एक कप विद हैंडल पैटर्न भी यहाँ पे बना सकता है ये देख लिए कप। और अब इसका ये हैंडल यहाँ पे मार्केट ट्राई करे आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर, और जब मार्केट इसको अपनी एक्सपायरी के पास अगर ये यहाँ पे क्लोज करता है एक्सपायरी वाले दिन, इसमें एक बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव हमको देखने को मिल सकता है ये। इस चीज पर भी आप निफ्टी की बजाय आप बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी पर फोकस रखिए। ये आपको एक मतलब ट्रेंड लाइन से सपोर्ट मार्केट जो दिखा रहा है हमारा, ये ट्रेंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा। ये जो हमारे नीचे से ट्रेंड लाइन जा रही है, ये एक ट्रेंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा ये। ठीक है, या इसको यहीं से डाउन साइड के लिए मार्केट ब्रेक करेगा तो फिर हमारे लिए ये टारगेट हो जाएगा डाउन साइड पर। फर्स्ट टारगेट ये होगा 46,000, उसके बाद में 44,000 ये टारगेट हो जाएगा। यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट लेता है अगर इसका डाउन साइड के लिए। ये जोन फिर सपोर्ट के रूप में काम करेगा अगर डाउन साइड को ब्रेक करता है। अगर अप साइड के लिए करता है ब्रेक, तो फिर जिस दिन मार्केट ये 48,300 के पास में क्लोज करना स्टार्ट करेगा, ये 48,000 से ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद आप इसमें एक नई बायर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, जो इसको कम से कम 2,000 पॉइंट और लेके चलेंगे। वे हो सकता है 1 वीक में आए या 2 वीक में मिल जाए। ये 50,000 का हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट 49,000 और सेकंड टारगेट जो फ्यूचर्स को बाय करेंगे अप्रैल के फ्यूचर्स को, उनका 50,000 का टारगेट यहाँ पर हो सकता है। अब देखिए, अब क्या ये इसको कप विद हैंडल पैटर्न को ये ब्रेकआउट करेगा ट्रेंड लाइन के साथ में ट्रेंगल पैटर्न का, यहाँ पर दो दो हमारी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब इसको चलिए अपन 15 मिनट पर इसको भी समझ लेते हैं, 15 मिनट पे कैसा काम करेगा मंडे को। ये देख लीजिए, जब अगर ये डाउन साइड पर आता है तो अब यही जोन जो इसके लिए रेजिस्टेंस जोन था, अब ये इसके लिए सपोर्ट के रूप में बना हुआ है। ठीक है, ये अब इसके लिए सपोर्ट के रूप में काम करेगा। 47,000 एज ए सपोर्ट के रूप में वर्क करेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मार्केट इसमें यहीं पे सपोज करो फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग के बाद में कुछ देर रुकता है, तो रुकने के बाद इस जोन को 47,200 250 को निकालने के बाद में से फिर एक नए बार ही एक्टिव रहेंगे, जो कि इसको 47,400 और 47,500 के लिए लेके जा सकते हैं। 47,500 फिर एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो एक फिर रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा वहां पे, और इंट्राडे का मूव आप इतना ही इसमें लेकर चल सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है कहीं भी इसी रेंज पे, तो जब तक ये इस रेंज में नहीं आता तब तक ये वीक वीक नहीं है। ठीक है, वीक होगा तभी इसके नीचे है। यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए इग्नोर कर सकते हैं। केवल आप यहाँ पे एक प्लान रखिए अपना कि क्या हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी या बेस्ट प्राइस एक्शन क्या होगा। यहाँ पे हमें बेस्ट प्राइस एक्शन क्या हो सकता है अपसाइड को ट्रेड बनाने के लिए। ठीक है, अगर आप प्राइस एक्शन के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं मतलब आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी है। और अगर आप लर्निंग चाहते हैं तो आप पर्सनली मैसेज करने के बाद में आपको मैं लर्निंग भी करा सकता हूँ। चलिए, ये हमारी इसकी बैंक निफ्टी की भी सेम एनालिसिस है। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट जरूर बताइए। आप अपना कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको क्या मतलब एनालिसिस कैसी लगी है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।